स्टील मिल के 1370 बरतरफ मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बहाल कराने का इंदिया दे दिया। 49 इंटर्नशिप मुलाजमीन बहाल करने की भी यकीन दहानी। 2020-21 में निकाले गए हुनरमंद कारकुनों की बहाली की भी सिफारिश। कहा, मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करूंगा। नई स्टील मिल के लिए 700 एकड़ अराजी मुख्तस की गई। दुनिया बदल गई कि इलेक्ट्रिक के तेवर ना बदले। शदीद गर्मी में शहरियों पर तरस आया। नामासूम तलबा और तालिबात पर मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान दोनों शिफ्टों में बिजली की बंदिश। लियारी, औरंकी, बिन कासिम, जमशेद रोड, लांडी और नॉर्थ नासिमाबाद समेत कई इलाके मुतासिर। बच्चे पसीने में शराबूर। जवाबी कॉपियां भी भीग गई। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की दरख्वास्त भी रद्दी की टोकरी की नज़र। तलबा और वालिदैन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लाइट गई हुई है, अभी हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है देने में। गर्मी बहुत थी, लाइट गई हुई थी। 1.5 घंटा तो लाइट गई हुई थी, आधा घंटा ही आई थी बस। जी नहीं, पानी तो पिया ही नहीं। पानी हम लेके आए थे और लाइट का ही मसला था सारा। लोड शेडिंग ने इस कदर तंग किया हुआ है कि यहाँ की लोड शेडिंग की टाइमिंग इस तरह की है कि पेपर शुरू होने से पहले लाइट जाए और फिर पेपर ख़त्म होने के बाद आए। तो जनरेटर कब तक चलेगा बच्चों के लिए, और इतना लोड होता है। और बच्चों को जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि फैसिलिटेट कर, लेकिन कल जो है पूरा शटडाउन करके रखा है। यहाँ पे सुबह से लेकर रात में लाइट दी है। नकल माफिया बेलगाम, मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया बेबस। दफा 144 का निफाज भी बेसूद। जमात नेहम कम कंप्यूटर का पेपर भी लीक। पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। हलशुदा पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बना रहा। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। KPT ने अरबों रुपए की 5 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। सिकंदराबाद में 25 गैर कानूनी इमारतें और गोदाम गिराए गए। रेंजर्स, पुलिस, KPT एंटी इंक्रोचमेंट टीम का ऑपरेशन 6 घंटे जारी रहा। कमिश्नर कराची की हिदायत पर केमाड़ी के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार ने कार्रवाई की। कराची से तजावुज़ात खत्म करने के लिए बल्दिया उस्मा भी मुतहरिक। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का जिला वस्ती में ऑपरेशन। गुज्जर नाले के तरफ से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन का ऐलान। कहा, तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। कराची में वाटर माफिया सरगर्म। पानी चोरी करके बेचना मामूल। जिला शर्की में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट दोबारा खुल गए। मंगूपीर, बल्दिया, औरंगी टाउन में फिर से चोरी का पानी बिकने लगा। अल्ताफ नगर, दाऊदगोट, कटुगोट, खैराबाद, यारोगोट में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से पानी चोरी। उमरगोट, दिलदारगोट, पख्तूनाबाद, इस्लामिया कॉलोनी, MPR कॉलोनी, बलोचगोट में भी गैर कानूनी हाइड्रेंट चलने लगे। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल को खत इरसाल। जल्द कार्रवाइयां मुतवक्के। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की शामत। हेलमेट ना पहनने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त होने लगी। हेलमेट दिखाने पर ही मोटरसाइकिल की वापसी। बोसीदा, वाटर टैंकर्स और ट्रॉलर्स को भी जब्त किया जाने लगा। ये दोबारा कंप्लेन चली है, इसके अंदर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी कंप्लेन चल रही है और ये बाइक के खिलाफ भी चल रही है। हमारा जो चालानी का अफसर है वो बाकायदा बाइक्स को रोक के लोगों के हेलमेट के बारे में पूछ रहा है। हेलमेट नहीं हो रही है तो उस गाड़ी को हम डिटेन कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि वो हेलमेट लेकर ना आ जाए, हमें शो ना कर दे, उसके अलावा हम उसे बाइक नहीं देंगे। गैर कानूनी नंबर प्लेट सब नहीं मिलेंगी। प्रेशर हॉर्न और काले शीशों की फरोख्त पर भी पाबंदी का इतलाक 7 जून तक होगा। खिलाफ वर्जी पर मुतलका SHO को कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सिंध काबीना से मंजूरी के लिए 15 अप्रैल को इजलास तलब। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। बल्दिया उस्मा के अस्पतालों से गैर हाजिर डॉक्टरों की शामत। मेयर कराची की ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अचानक दौरे करने का ऐलान। अस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का वादा। खसूसी बच्चों को हुनर सिखाने का मिशन। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मुख्तलिफ हुनर सिखाने का अमल जारी।
डायरेक्टर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमिर शाह बोले, स्क्रीनिंग, स्क्रीन पेंटिंग, आर्ट और दीगर हुनर की तरबियत। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूर शुदा मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबे सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए अहम करार दिए। मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कराची वालों के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर पर आमद दरामद का जायजा लिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी खुशाइन करार। सदर ऑल कराची जूलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हसीन कुरैशी बोले, नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मान ले तो बड़ा दूसरा रिलीफ होगा। अवाम और ताजर महंगी बिजली से परेशान थे। पहली हज परवाज कराची से रवाना होगी। मदीना के लिए परवाज की रवानगी 29 अप्रैल को रात 10:15 बजे शेड्यूल। इंतजामात मुकम्मल। मुतल्लिका इदारे हुजाज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। सहाफ़ती तंजीमों की पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कमेंट्स दाखिल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। लियारी जनरल अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज पर हमले का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के साबिक MPA अब्दुल रशीद समेत 12 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब्दुल रशीद और दीगर ने नर्सिंग कॉलेज में हमला करके तोड़ फोड़ की। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1379 पॉइंट्स की कमी। 1,14,153 पर बंद हुआ। रुपए के कदर में 5 पैसे की कमी। इंटरबैंक में $280.78 पर पहुंच गया।